भगवान हो ही नहीं सकता। आपसे बढ़ के कोई भाग्यशाली हो नहीं सकता। कहा कैसे? आप जिसके लिए रो रहे हो ना, जिसके लिए पीड़ित हो ना, उससे किसी ने सुख नहीं पाया। किसने सुख पाया है? आज जब इतना कहा, साधु बाबा ने कहा, देखिए संतान से किसने सुख पाया मुझे बता दीजिए कि जिसके लिए तुम प्राणों को त्यागने का निर्णय ले लिया है। साधु बाबा कहने लगे, आत्मदेव, क्या महाराज दशरथ ने सुख पाया? महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे। क्या महाराज दशरथ ने जब प्राणों को त्यागा अंत समय किस कोई पुत्र था उनका? क्या महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या उन्होंने सुख पाया? गजेंद्र के 150 पुत्र थे, क्या उन्होंने सुख पाया? मैं तो कहता हूं जीवन में किसी ने सुख नहीं पाया। अरे जिसके पुत्र हो तो रोना, नहीं हो तो रोना, हो के मर जाए तो रोना, और महामूर्ख हो तो भी रोना है। रोना तो कहीं ना कहीं लिखा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपसे ज्यादा कोई भाग्यशाली हो ही नहीं सकता। आत्मदेव जी ने कहा, मुझे ये ज्ञान मत दो, मैंने वेद शास्त्र बहुत पढ़े हैं, बस अगर ज्ञान देना है तो इतना ज्ञान दे दो कि पुत्र की प्राप्ति कैसे हो जाए, मेरे घर में कैसी संतान आएगी, ऐसा मुझे क्या करूं, मैं क्या कर डालूं, कृपया करके बता दीजिए। आज नाना प्रकार से समझाया, और ये तो आप भी जानते हैं, ये तो आप भी जानते हैं कि अगर पुत्र नहीं हो तो तीर्थ यात्राएं करते हैं, संतान नहीं होती, माँ बाप दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, और संतान के लिए, पुत्र की कामना के लिए, पुत्र पाने के लिए नाना प्रकार से तीर्थ यात्राएं करते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं, और पुत्र हो जाए, जब नहीं था तब रोना, और जब हो गया और वो कहीं महामूर्ख निकला तो भी रोना है। और अगर हो गया फिर भी है पर उससे कोई सुख नहीं है तो भी रोना है। रोना तो कहीं ना कहीं है। आत्मदेव जी से कहा, संतान से किसने सुख पाया? किसी ने सुख पाया क्या? आत्मदेव अपने कर्मों के द्वारा आत्मा को देव बना लिया, ऐसा वो आत्मदेव पुत्र की वियोग में रो रहा है कि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। आज जब वो रोता हुआ आत्मदेव जी ने कहा,